गाइस, जैसा आपसे हमने कहा था कि अब पॉलिटिकल साइंस का आएंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का 50 टॉप क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ और देखने का मन होगा तो इसका मैंने प्ले लिस्ट बना दिया हूँ और प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और यह अब पॉलिटिकल साइंस का इसका टॉप 50 प्रश्न होंगे और टोटल 5 पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं 1922 में किस भारतीय राजनीतिक नेता ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो यह मांग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक यह एक गर्मपंथी नेता थे। कौन थे? गर्मपंथी नेता, ठीक है। और गर्मपंथी का चरण कब से कब तक था? तो इसका चरण था 1905 से लेके 1917 तक। जो चरण था वह गर्मपंथी चरण था। और गर्मपंथी का नेता कौन कौन थे? तो लाल बाल पाल थे। कौन थे? लाल बाल पाल थे, ठीक है। और आपको बता दें, लाल बाल पाल, लो से लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी यह मतलब कि गर्म दलीय नेता थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं गांधी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था तो वह 1930 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था। और आपको बता दें 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? वो सहयोग आंदोलन, ठीक है। और 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? अभी मैंने बताया कि 1942 में किया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। और इसी टाइम ने गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो आपको बता दें, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन, इसको जो था ब्रिटिश सरकार एटली ने इसे भारत भेजा था 1946 में। कब भेजा था? तो 1946 में भारत भेजा था। एटली ने, ब्रिटिश सरकार एटली ने कि भारत इसे भेजा था। और इसका जो अध्यक्षता भारत में किया था वो किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने इसका अध्यक्षता किया था, ठीक है। लॉरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। कौन सा सदस्य बनाया गया? तो अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है। और संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुआ था तो दूसरा बैठक वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और BN राव इसमें सलाहकार थे। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अस्थायी थे। और BN राव सलाहकार थे। कौन थे? BN राव सलाहकार थे, ठीक है। सलाहकार बनाया गया था, BN राव को बनाया गया था, ठीक है। और तृतीय बैठक जो हुआ था संविधान सभा का वो 13 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? तो 13 दिसंबर को तृतीय बैठक हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तृतीय बैठक हुआ था। और इसमें प्रस्ताव मतलब कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा को वो अस्थायी अध्यक्ष अभी हमने बताया आपको, संविधान सभा का दूसरी बैठक जो हुआ था कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। अभी हमने आपको बताया। और इसका प्रश्न वो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भाई क्वेश्चन आगे नहीं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो मैंने आपको बताया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? दूसरी बैठक
तो दूसरी बैठक जो संविधान सभा का हुआ तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करें। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। हमने आपको बताया कि तीसरा संविधान सभा कब हुआ था? तीसरी संविधान सभा तो यह 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष थे। और कौन सा थे? और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और के एम मुंशी जो थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। ठीक है, और आपको बता दें पटेल जी कौन थे? या सरदार पटेल जी जो थे, सरदार पटेल जी या कौन थे? या अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहीं तक रहा, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमसे जुड़िए, और इसी तरह हम नेक्स्ट डेली वीडियो डालते हैं। और टोटल राजनीतिक शास्त्र का 50 वीडियो अपलोड होने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी का डालूंगा। इसी तरह कंप्लीट 50-50 क्वेश्चन करके मैंने कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।